नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मोदी सरकार के अंदर घमासान जो मचा हुआ है, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, सिर्फ अमित शाह और पीएम मोदी का भी इस्तीफा होगा, यानी कि सरकार गिर जाएगी। ऐसी नौबत प्रधानमंत्री मोदी ने ला करके खड़ा कर दिया कि जो कहा जाता था कि सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है, आज पूरे देश की सड़कें भरी हुई हैं। छात्र आंदोलित हैं, लेकिन आप दर्शक ध्यान रखें कि यह छात्र हैं, कोई आम लोग नहीं। और जब जब इस देश की युवा ने या किसी भी देश के युवा ने आवाज बुलंद की है और इस नारे को लगाया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो सरकार धराशायी हो गई है। और आज नरेंद्र मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं है। इन छात्रों की मांग पेपर लीक को था, जंतर मंतर पर आए, बात की, सरकार ने नजरअंदाज किया, बल्कि सरकार ने षड्यंत्र किया इन छात्रों के साथ, लाठीचार्ज करके और उनके ऊपर बैलेट गन से का इस्तेमाल किया। हमारी बच्चियां जो 16 साल, 17 साल, 18 साल की थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया इस आंदोलन में पुलिस वालों ने और भाजपा आरएसएस के गुंडों ने। सरकार ने सोचा कि लाठीचार्ज करा देंगे, छात्र भाग जाएंगे, दिल्ली में आना बंद करा देंगे, चले जाएंगे, 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर देंगे तो छात्र भाग जाएंगे, खाना पीना बंद करा देंगे तो यह भाग जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने तो सर पर कफन बांध करके आए थे, सरकार हिलाने आए थे और सरकार हटा कर जाएंगे। अभी यह बात चल रही है। इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का हाल सांप छछूंदर वाला, न घर के न घाट के कहीं के नहीं है। सरकार जाने का डर सता रहा है तो रात को 2 बजे वीडियो रिलीज करते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं और कहते हैं मेरे मित्रों मुझे चिंता है बच्चों का। और बच्चे जवाब क्या दे रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, कि तेरा काम अब नहीं है, झोला उठाओ और चलो, क्योंकि चौकीदार चोर है। मैं नहीं कह रहा हूं, छात्र कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से आक्रामक हुए और सड़कों पर निकले, इन छात्रों के सपोर्ट में सरकार की सांसें फूल गई हैं। अब यह छात्रों का आंदोलन किसी एक शख्स का आंदोलन नहीं रहा, अब यह देश का आंदोलन बन गया है। और 12 सालों से जो प्रताड़ित किया गया है लोगों को, वह गुस्सा फूट पड़ा है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोग सड़कों पर हैं। सरकार किधर से बचे? बात सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की नहीं है। 800 प्लस शहरों में आप दर्शक सोचिए कि पूरे देश में 1 करोड़ों की संख्या में लोग हैं। यह मोदी की सरकार जब से बनी है 12 सालों से लोगों को दौड़ा ही रही है और अब पूरा देश सड़कों पर आकर के खड़ा हो गया कि बताओ कहां कहां दौड़ना है, हम दौड़ रहे हैं और सरकार भाग रही है। इन छात्रों को आंदोलन में आने के लिए यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेज हो, उनके चांसलर प्रोफेसर रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। तो इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें चुनौती दे रहा है कि ध्यान में रहे कि संवैधानिक दायरे को पार करने की कोशिश कोई प्रोफेसर और चांसलर न करे, वरना ध्यान रखा जा रहा है हिसाब भी बराबर होगा। और छात्र कह रहे हैं कि जो भी हो जाए हमें तो सरकार नहीं चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर हम बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद आगे की बात होगी।
और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह तस्वीर दिखाई उस छात्र को जो बैलेट गन से आहत हुआ है, कि पूरे शरीर में छर्रे लगे हुए और एक आंख उसकी खराब हो गई। वैसे हजारों बच्चे और बच्चियों पर इस्तेमाल किया गया और यह सब कुछ गृह मंत्री के आदेश से, बगैर उनके आदेश का यह संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो फिर इस सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान जिसके इस्तीफे की मांग छात्र कर रहे हैं, यह सरकार कैबिनेट की बैठक करके रातों रात एक विधेयक पास करती है, कहती है कि गुनाहगारों पर 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। यह लोगों को गुमराह न करने की बात है या नहीं है? फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। कोर्ट में किसको न्याय मिला? सुप्रीम कोर्ट में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बेशर्मी से सरकार के साथ बैडमिंटन खेल रहा है और छात्रों पर कोई पिटीशन लेकर के जा रहा है तो बोल रहा है बेफिजूल का वीडियो देखने का हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा वक्त जाया ना करे। लानत है ऐसे जजों पर जो इस देश के छात्रों को कह रहे हैं बेफजूल का। हिसाब जनता उनका भी कर देगी। जो चुनाव आयोग इन्हीं लोगों को करोड़ों की संख्या में कह रहा था कि इस देश के नागरिक नहीं है, उसका क्या होगा अगर यह छात्र मूव कर गए तो? यानी कि पूरी सरकार संकट में है। सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस प्रशासन हो, हाथ खड़े कर रही है कि हमारे कंट्रोल से बाहर अब छात्र हो चुके हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस सरकार के टेबल पर रिपोर्ट दे रही हैं कि अब मोदी हो, शाह हो या धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली में वह सुरक्षित नहीं है। यानी कि बात बहुत आगे तक चली गई। क्या दृश्य बना दिया नरेंद्र मोदी ने। विकसित देश डंका बज रहा है, हमारा विश्व गुरु हो गए कह करके इस देश को बांग्लादेश और नेपाल बना दिया। छात्रों को सड़क पर आने में मजबूर कर दिया। और अभी भी इस देश के यह छात्र आक्रोशित और गुस्से अपने भविष्य को लेकर के हैं और उन 22 बच्चों का जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए सरकार की नाकामियों की वजह से, उनके लिए इंसाफ मांगने सड़क पर आए हैं। और इस सरकार भागती फिर रही है, लिपापोती कर रही है। लेकिन अब बात सत्ता परिवर्तन की और इन्हें खदेड़ने की हो गई। अब ऐसे में जिस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए वह धर्मेंद्र प्रधान अपना एक तस्वीर शेयर करते हैं 20 सांसदों के साथ, और सरकार को एक चुनौती वह तस्वीर है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान पर हाथ भी डाला इस्तीफे के लिए तो सरकार गिर जाएगी। तो एनडीए गठबंधन के 53 सांसद भी उसी राह पर चल रहे होंगे। यानी कि सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। ऐसे में मोदी सरकार एक नई संकट और मुसीबत में है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लगातार अग्रसित हैं और सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। सदन से लेके और सदन के बाहर तक विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के ऊपर बात जा रही है और नरेंद्र मोदी के ऊपर इस्तीफे की, और छात्र सड़क पर दौड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का इमोशनल ब्लैकमेल बंदर वाला वीडियो भी काम नहीं आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या होगा यह वक्त बताएगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।